मेरे प्यारों, क्या भले चंगे हैं। मेरे पीछे एक झरना को देख रहे हैं ना, कुट्टालम के झरना के जैसे है। उसको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन इस छोटे से झरने को हम मनुष्यों ने बनाए हैं। हमारी प्रार्थना की पर्वत पर इस प्रकार हमने उपाय किए हैं, सुंदर झरने की, और चारों तरफ में देखने से प्रार्थना करने की उस अनुभव में आना है। हमारी प्रार्थना पर्वत पर बहुत लोग आते हैं, सुबह और शाम में बाइबल की अध्ययन करने के वक्त में इस प्रकार वातावरण में बैठ के वे अध्ययन करते हैं। आप भी यहाँ पर आने से इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के आनंद मना सकते हैं। आज का दिन में भी हम प्रभु के चरणों के पास आके दुआएं करते हैं, बीमारी को बदलने के लिए और सारी बातों में सफलता मिलने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आशीष को प्राप्त करने के लिए बहुत सी बातों को लेके प्रभु से हम दुआएं करते हैं। लेकिन खास करके एक बातों के लिए मैं दुआ करने के बारे में बाइबल हमें कहता है। भजन संहिता 119 का 18 वचन में एक भक्त कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हे प्रभु, तेरी व्यवस्था की अद्भुत कामों को देखना है, तू मेरी आंखों को खोल दे। हम तो जरूर इस शरीर की आंखों के द्वारा पढ़ते हैं और महसूस करते हैं। आप सिर्फ इस शरीर की आंखों के द्वारा पढ़ सकते हैं, लेकिन अद्भुत कामों को देख नहीं सकते हैं। हमारे अंदर एक आत्मिक आंख दिया हुआ है। जब तक वो आत्मिक आंख खोलेगा नहीं, तब तक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आशीष और सफलता को देख नहीं सकते हैं। बाइबल की पुस्तक में अद्भुत काम भरा हुआ है। इस दुनिया को किसने सृष्टि किया है, किस प्रकार सृष्टि किया, किस कारण से सृष्टि किया, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। मनुष्यों को किसने बनाया, किस कारण से बनाया और उसका मकसद क्या, उसका अंत क्या, ये सब बातें लिखी हुई है। इस धरती की रचना को किसने किया, किसने इसको सुंदर ढंग से बनाया और इस धरती को परमेश्वर किस प्रकार रखा, ये सारी बातों का वर्णन इस पुस्तक में है। अंतिम दिन में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा मार और लोगों के बीच में शांति नहीं होगा। अंतिम दिन में महामारी बढ़ेगी। अंतिम दिन में क्या होगा, सारी बातें इस बाइबल में लिखी हुई है। आने वाला वक्त में इस दुनिया में क्या होगा, बाइबल में जो कहा गया वही सारी बातें होगा। मृत्यु के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं कहते हैं, लेकिन इस पुस्तक में मनुष्य का अंत, मृत्यु के बाद क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, सब लिखी हुई है। ये अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक की अद्भुत बातों को देखने के लिए प्रभु आपकी आंखों को खोलना है। इसलिए हमें दुआ करना है, प्रभु इसकी अद्भुत कामों को देखने के लिए मेरी आंखों को खोलना है। नाना प्रकार के लोगों के द्वारा परमेश्वर ने इस बाइबल को लिखा, लेकिन इसको लिखने के लिए प्रेरणा दिया सिर्फ एक ही है, प्रभु की आत्मा। बहुत सी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए परमेश्वर का वचन मनुष्य की बातें जो भविष्यवाणी किए हैं, जो राजा लोग बातें किए थे, जो साधारण मनुष्य ने बातें की, सारी बातें इसमें पूरा लिखी हुई है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहता। मैं अनगिनत रूप से इस बाइबल की वचन को बार बार पढ़ लिया हूँ। एक बार बाइबल को पढ़ के अंत कर लें, उसको रख दें, ऐसे कभी भी नहीं। किसी भी दुनिया की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, उसको एक बार पढ़ने के बाद पुस्तक को नीचे रख देते हैं। अगर जिंदगी में बार पढ़ना चाहते हैं इसी बाइबल को, ये आप पढ़ सकें। दुनिया में बहुत ही लोग इस बाइबल के वचन को आज पढ़ते हैं। दुनिया में बहुत सारी भाषा में ये बाइबल अनुवाद की गई है और सबसे ज्यादा इसी बाइबल की बिक्री की जाती है। इस बाइबल में कुछ खास बात है, इसलिए जब कभी आप बाइबल पढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो प्रभु के चरणों के पास आकर दुआ करना, हे प्रभु, इस बाइबल में लिखी हुई अद्भुत कामों को देखने के लिए मेरी आत्मिक आंखों को खोलना है। जब कभी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रभु से कहते हैं मेरी आंखों को तो खोल दें प्रभु, उसका सही मतलब को समझना है, चमत्कार को मैं देखना है।
प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की सहारे से पढ़ने से पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। क्या इस बाइबल आपके घर में है? दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला पुस्तक आपके घर में अगर नहीं है तो ये चिंता करने की बात है, तुरंत उसको लेना है। एक ही दिन में पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करना है, प्रतिदिन धीरे धीरे से पढ़ने के द्वारा प्रभु आपके लिए जरूर मदद करेगा। हे प्रभु, मैं तेरे वचन को पढ़ने वाला हूँ, इसलिए मेरी आत्मिक आंखों को तू खोलना